मित्राणी नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम अभिजान शाकुंतलम की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। ये पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो इसकी 3 कक्षाएं हम पहले कर चुके हैं और आज है ये हमारी क्लास 4। ये जो प्रश्न हैं ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी और कक्षाएं यदि वो आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में टेलीग्राम का लिंक है, यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं अपनी कक्षा। हमने कल 20 प्रश्न कर लिए थे यहाँ तक। किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी? तो वो कहाँ गिरी थी? शची तीर्थ में। और महर्षि कर्ण कहाँ गए थे शकुंतला के सुख पूर्वक आगे के जीवन के लिए? वो गए थे सोम तीर्थ पर। प्रश्न नंबर 21 है, अभिजान शाकुंतलम में मातली कौन था? तो दुष्यंत के पुरोहित का नाम था सोमरात, दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन, इंद्र का सारथी था मातली और कर्ण के शिष्य थे वैखानस, शारंग्रव, शारद्वत और गौतम और हारित। फ्रेंड्स, आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अभिजान शाकुंतलम के अन्य पात्रों के नाम। राजा का भृत्य रैवतक कृभक, राजा का कंचुकी वातायन, ऋचि मारिश का शिष्य था गालव, दुष्यंत का सारथी था सूत, कर्ण की धर्मपुत्री शकुंतला और शकुंतला की सखियां थी अनुसुईया और प्रियंवदा। मेनका की सखी का नाम था सानुमति और द्वारपालिका थी वेत्रवती। आगे देखते हैं, अभिजान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? वन पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व और भीष्म पर्व। तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है अभिजान शाकुंतलम आदि पर्व से। अब और देख लेते हैं कि और जो ग्रंथ हैं वो महाभारत के कौन से पर्व से लिए गए हैं। वन पर्व से लिया गया है किरात अर्जुनियम। अब हम याद कैसे रखेंगे? किरात अर्जुनियम में पांडव कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। कौन से वन में? द्वैत वन में। तो हम ये याद रखेंगे कि पांडव वन में रहते थे किरात अर्जुनियम में। तो ये कौन से पर्व से ली गई है? वन पर्व से। 18 सर्ग हैं और कवि हैं भारवी। ये याद कैसे रखेंगे? सभा पर्व शिशुपाल वधम। शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ किया था? सभा में किया था। तो शिशुपाल वध कहाँ है? सभा पर्व से है। कितने हैं? 20 सर्ग हैं और रचयिता हैं इसके माघ। आगे, अभिजान शाकुंतलम। अभिजान शाकुंतलम बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुरानी कथा है। तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? आदि। तो ये कहाँ से ली गई है? आदि पर्व से। 7 अंक हैं और इसके कवि हैं कालिदास। आगे, भगवत गीता। भ से भगवत गीता और भ से भीष्म पर्व। तो 18 अध्याय हैं और कवि हैं इसके वेद व्यास। और महाभारत में कितने पर्व हैं फ्रेंड्स? महाभारत में है 18 पर्व। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और महाभारत में 18 पर्व और 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला था। तो महाभारत में 18 का बहुत महत्व है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी आदि पर्व। आगे, गंडस्य ऊपरी पिंड का संवृत है, सूक्ति है, काव्य लक्षण है, मुहावरा है या इनमें से कोई नहीं? तो ये है मुहावरा। सूक्ति क्या होती है? सुष्टु उक्ति सूक्ति। काव्यों में उक्ति व चित्रीय अथवा विशेष कथन के लिए सूक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे न प्रभात तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात। अभिजान शाकुंतलम के प्रथम अंक में से 26वां श्लोक है, कांति से दे दीप्यमान तेज भूतल से उत्पन्न नहीं होता। काव्य लक्षण है, विभिन्न साहित्य आचार्यों के द्वारा सब विवेक से काव्य लक्षण का प्रतिपादन किया गया है। जैसे आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य का लक्षण किया है, तद दोषो शब्दार्थो स गुणान अलंकृति पुनः क्वापि। दोषों से रहित, गुणों से युक्त, यदि कहीं पर भी अलंकार भी न हो तो भी शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य है। आगे देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मक काव्यम आदि के द्वारा काव्य को परिभाषित किया है।
पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ऐसा काव्य लक्षण किया है। किसने? पंडित राज जगन्नाथ ने। मुहावरा क्या होता है? व्यावहारिक जीवन में अथवा काव्यों में किसी प्रसंग विशेष के प्राप्त होने पर मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभिजान शाकुंतलम के दूसरे अंक में विदूषक राजा दुष्यंत के विषय में चिंतन करते हुए कहता है। ये विदूषक जो है वो केवल दूसरे अंक में ही दिखाई देता है। गंडस्य ऊपरी पिंडक संवृत, फोड़े पर फुंसी होना। अभिजान शाकुंतलम में प्रयुक्त अन्य मुहावरे कृतम भवता निर्मक्षिकम और वाष्पम विहरत आदि। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ये क्या है? गंडकस्य ऊपरी पिंडक संवृत, ये है क्या है? मुहावरा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। संता ही संदेह पदेशु वस्तुति प्रमाणांतकरण प्रवृत्त है। यह कथन किसका है? माघ, श्रीहर्ष, भारवी या कालिदास? तो ये किसका है? ये है कालिदास का। अब माघ का देख लेते हैं। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में नारद की विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात श्री कृष्ण मन में सोचते हैं कि ग्राहानुपैतु प्रणयाद भीप्सवो भवन्ति ना पुण्यकृताम मनीषिण। विद्वान लोग जो होते हैं वो पुण्य कर्म न करने वाले के घर प्रेम से जाने के इच्छुक नहीं होते। अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं वह ऐसे लोगों के घर नहीं जाते जो पुण्य कर्म नहीं करते। श्री हर्ष ने क्या कहा है नैषद में? श्री हर्ष नैषदीय चरितम में नल और दमयंती के प्रेम प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, झटीति पराशय वेदिनो ही विजा। अर्थात राजा नल ने दमयंती को विषम बाण काम के रोग से पीड़ित समझ लिया, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो शीघ्र ही दूसरे के आशय को जान लेते हैं। भारवी ने क्या कहा है? महाकवि भारवी किरात अर्जुनीय के द्वितीय सर्ग में कहते हैं, सहसा विदथीत न क्रियाम विवेक परम आपदाम पदम। कोई कार्य सहसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक पूर्व किया गया कार्य विपत्ति का मार्ग होता है। तो सहसा विदथीत न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम है। आगे कालिदास ने क्या कहा है? कालिदास कृत अभिजान शाकुंतलम के प्रथम अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में शंका करते हुए कहता है, संताम ही संदेह पदेशु वस्तुति प्रमाण अंतकरण प्रवृत्ति। संदेहशील वस्तुओं के विषय में सज्जनों के अंतकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। इसमें राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला विषयक चिंतन किया गया है। आगे देखते हैं। श्रद्धान्वितं विधिश्चेति त्रियतम तत् समागतः किस नाटक का श्लोक है? श्रद्धावितं विधिश्चेति त्रियतयम तस्मात् आगतम। मुद्रा राक्षस, उत्तरामचरित, विक्रम उर्वश्यम या अभिजान शाकुंतलम? तो ये कहाँ से है? ये है अभिजान शाकुंतलम से। मुद्रा राक्षस में क्या है? मुद्रा राक्षस के प्रथम अंक में चर इत शिष्य से कहता है, न ही सर्व सर्व जानती, जो सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। उत्तरामचरितम में क्या कहा गया है? उत्तरामचरितम के प्रथम अंक में सीता की पवित्रता के विषय में बहुभूति वर्णन करते हुए कहते हैं, तीर्थो उदकम च वहनिश्च नान अतय शुद्धिम अर्हत। अर्थात श्री राम सीता की पवित्रता का चिंतन करते हुए कहते हैं, तीर्थों का जल और अग्नि ये सब अन्य पदार्थों से शुद्धि के योग्य नहीं है। अर्थात तीर्थों के जल और अग्नि को किसी अन्य पदार्थ से शुद्ध नहीं किया जा सकता, वो स्वयं ही शुद्ध होते हैं। विक्रम उर्वश्यम में क्या कहा गया है? विक्रम उर्वश्यम के पंचम अंक में कुमार का अपने पिता के प्रति आत्मगत कथन है, उत्संगवर्धिता नाम गुरुषु भवेत कीदृश्य स्नेह है। कुमार मन में सोचता है कि उन बालकों को अपने माता के पिता के प्रति कितना प्रेम होता होगा जो उन्हीं की गोद में पलकर बड़े होते हैं। अभिजान शाकुंतलम में क्या कहा गया है?
अभिजान शाकुंतलम के 7वें अंक में जब दुष्यंत शकुंतला और उनके पुत्र का मिलन होता है तो मारीच ऋषि कहते हैं, श्रद्धावितम विदेश चेति त्रियतम तत् सम आगत। अर्थात महर्षि मारीच एक एक को निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं कि परिणामतः श्रद्धा, शकुंतला, वित्त और विधि कौन है? जो श्रद्धा है वो शकुंतला है, वित्त जो है धन है वो पुत्र है, और विधि है वो क्या है? दुष्यंत है। इस प्रकार तीनों मिल गए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि श्रद्धा किसको कहा गया है, वित्त किसको और विधि किसको कहा गया है। आगे, अभिजान शाकुंतलम के किस अंक में प्रथम विष्कंभक समाप्त होता है? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में या पांचवें में? तो तृतीय अंक में प्रथम विष्कंभक समाप्त होता है। दूसरे अंक में क्या है? द्वितीय अंक में मृगया से प्रशांत और खिन विदूषक का राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला विषयक वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तीसरे अंक में क्या है? तृतीय अंक में राक्षसों के विघ्न को दूर करने के लिए राजा का आश्रम में प्रस्थान तथा दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह का वर्णन है। इसी तृतीय अंक में प्रथम विष्कंभक समाप्त होता है और अंक के आरंभ में महर्षि कण्व के शिष्य भूत और भावी घटनाओं की सूचना देता है। अतः विकल्प बी सही है। अभिजान शाकुंतलम के तृतीय अंक में प्रथम विष्कंभक समाप्त होता है। चतुर्थ अंक में क्या होता है? चतुर्थ अंक में अनसुईया प्रियवदा का फूल चुनते हुए रंगमंच पर प्रवेश तथा दुष्यंत के चिंतन में मग्न शकुंतला को दुर्वासा द्वारा शाप तक का वृतांत भी विष्कंभक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दुर्वासा संस्कृत में तथा अनसुईया और प्रियवदा प्राकृत बोलती हैं। सभी पात्र मध्यम श्रेणी के हैं, अतः शुद्ध विष्कंभक माना गया है। जहाँ पर मध्य जो श्रेणी के पात्र हैं उनका वार्तालाप होते हैं तो वो कौन सा विष्कंभक होता है? शुद्ध विष्कंभक होता है। व्रतवर्तीयमाणानां कथांशानां निर्देशकः संक्षेप अर्थसु विष्कंभो मध्य पात्र प्रयोजित है। व्यतीत हो चुके और आगे आने वाले कथा के अंशों का सूचक संक्षिप्त अर्थ वाला तथा मध्यम श्रेणी के पात्रों द्वारा प्रयुक्त विष्कंभक को शुद्ध विष्कंभक कहा गया है। पंचम अंक में आरंभ हंसपदिका के गीत से होता है। कौन गीत गाती है? हंसपदिका। ये हंसपदिका कौन होती है? ये दुष्यंत की रानी होती है। दो रानियां होती हैं, एक वसुमती और एक हंसपदिका। तत्पश्चात कंचुकी राजा दुष्यंत को शकुंतला, शारंगरव, शार्दूल और गौतमी के आने की सूचना देता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। स्त्रीणाम अशिक्षित पटु त्वम मानुषिषु, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो कहाँ से ली गई है? ये ली गई है अभिजान शाकुंतलम के 5वें अंक से। रघुवंश का देख लेते हैं पहले। रघुवंश के 16वें सर्ग में जब रात्रि के समय कुश के शयन में कोई स्त्री आ जाती है जो अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी थी, तो कुश बोले, रघुनाम मन पर स्त्री विमुख प्रवृत्ति ही, कि रघुवंशियों का चित्त कभी भी पराई स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। सोपन वासव दत्ता भास प्रणीत सोपन वासव दत्तम के चतुर्थ अंक में पद्मावती का आत्मगत कथन है। स्त्री स्वभाव वस्तु कातर, अर्थात नारियों का स्वभाव ही अधीर होता है। आगे, अभिजान शाकुंतलम के पंचम अंक में जब शकुंतला राजा दुष्यंत से विवाह होने की बात याद दिलाती है तो राजा दुष्यंत तापसी वृद्धा से कहता है, स्त्री नाम शिक्षित पटु तव मानुनिषु, कि स्त्रियों में मानव जाति से भिन्न स्त्रियां हैं, उनमें बिना शिक्षा की ही पटुता देखी जाती है। आगे शिशुपाल पदम में सफुटम विभूष्यति स्त्री स्त्र पैवे, महाकवि माघ नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लज्जा ही स्त्रियों को अलंकृत करती है। आगे देखते हैं। सर्वकांतम आत्मीय पश्यति, यह सुक्ति वाक्य किसके द्वारा कथित है? सर्वकांतिम आत्मीय पश्यति, तो ये कौन कहता है? ये कहता है दुष्यंत।
शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम के प्रथम अंक में धन से रहित हुआ चारुदत्त निर्धनता के विषय में अपने विदूषक मैत्रेय से कहता है। ये विदूषक इसका अच्छा मित्र होता है मैत्रेय। और वो निर्धनता सर्वाम आपदाम मास पदम, अर्थात सारी आपदाओं और कष्टों का मूल क्या है? निर्धनता है। विशाखदत्त प्रणीत मुद्रा राक्षस नाटक के प्रथम अंक में चाणक्य चंदन दास से कहता है कि राजनी अविरुद्धा अभिवृत्तिर अभिवर्तिव्यम, अर्थात राजा के अनुकूल ही व्यवहार करना चाहिए। आगे देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित अभिजान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत जो है शकुंतला के सौंदर्य की चर्चा विदूषक मांडव्य से करता है। सर्व कांतम आत्मीय पश्यति, अर्थात सभी आत्मीय अपने प्रियजनों को सुंदर समझते हैं। अतः विकल्प क्या है? सही है दुष्यंत। आगे महाकवि भास द्वारा रचित सोपन वासव दत्तम के षष्ठ अंक में राजा उदयन पद्मावती की सुंदरता की तुलना वासव दत्ता से करते हुए कहता है परस्परगता लोके दर्शते रूप तुल्यता, अर्थात संसार में परस्पर में रूप की समानता देखी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? प्रारंभ में, अंत में, मध्य में या कहीं भी? तो नाटक के प्रारंभ में नांदी का विधान करते हुए आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद में कहते हैं आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर अस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नरपादिनाम तस्मान्नादिति संजिता, अर्थात देवता ब्राह्मण तथा राजा की आशीर्वाद युक्ति स्तुति इसी में की जाती है। इसे क्या कहते हैं? नांदी कहते हैं या फिर मंगलाचरण। आगे नाटक के अंत में प्रयुक्त आशीर्वादात्मक पद्य को भरत वाक्य कहते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार ग्रंथ आदि मध्य तथा अंत में मंगलाचरण होना चाहिए। पतंजलि क्या कहते हैं कि ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण होना चाहिए। भरत वाक्य संभवतः उसी परंपरा के पालन के लिए अंतिम मंगल के रूप में नाटकों में रखा गया है। भर्ता नाम वाक्यमिति भरत वाक्यम, अर्थात भरतों अथवा नटों का अशेष अथवा नाट्याचार्य भरत का आशीष है। भरत वाक्य का लक्षण क्या है? नाट्यांते नाटके प्रियो उक्तम प्रजा मंगलम सूचकम भरता नाम प्रियत वाच्य तद वाच्यम अभिधीयते, अर्थात विकल्प कौन सा सही है? विकल्प सही है बी। क्या कि नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? ये होता है अंत में। आगे देखते हैं। धनंजय प्रणीत दश रूपक के प्रथम अंक में क्या होता है? प्रथम प्रकाश में धनंजय के दश रूपक में किसमें विभक्त है? ये है प्रकाशों में। इसमें प्रवेशक का प्रयोग 2 अंकों के मध्य होना चाहिए जिसका लक्षण निम्नवत है। तददेवा अनुदात उक्तया नीच पात्र प्रयोजित प्रवेशो अंक द्वयस्यांत शेषा अर्थस्य उपसूचक है। विष्कंभक की तरह भूत और भावी कथानक को जोड़ने वाला नीच पात्रों के द्वारा निम्न भाषा से प्रयुक्त 2 अंतों के अंतराल में स्थित शेष अर्थ का सूचक प्रवेशक कहा जाता है। प्रवेशक कहा जाता है। आगे अचेतन नाम गुण न लक्षयेत, यह पंक्ति किसने कही? दुष्यंत ने धीवर से, विदूषक ने दुष्यंत से, धीवर ने मन में, या दुष्यंत ने अंगूठी से? तो कहाँ पर कही है ये? कालिदास कृत अभिजान शाकुंतलम नाटक के षष्ठ अंक में शची तीर्थ स्थल पर शकुंतला के हाथ में अंगुली से गिरी हुई अंगूठी को मछली के पेट से जब धीवर को प्राप्त होती है तब राजा दुष्यंत को देने जाता है। अंगूठी को देखते ही शकुंतला विषय की सारी बातें उसको याद आ जाती हैं और दुष्यंत ने अंगूठी से कहा कथम तु बंधुर कोमलम अंगुलिम करम विहायसी निमग्न अम्भसी, अथवा अचेतनम नाम गुण न लक्ष्ये न एव कस्माद
धीरता प्रियः। राजा अंगूठी को देखकर कहता है कि हे अंगूठी, सुंदर और कोमल उंगलियों वाली उस हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में गिर पड़ी, अथवा अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दे, किंतु मैंने ही क्यों प्रिया का अपमान किया। तो फ्रेंड्स, आज की कक्षा यहीं तक रखेंगे। कल यदि तबीयत ठीक होती है तो हम और लंबी कक्षा करके इन प्रश्नों को आगे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।